नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हर चुनाव के दौरान बागी हो जाते हैं और अपना उम्मीदवार उतारते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव ने अपना उम्मीदवार तारापुर से उतारा है। तेज प्रताप यादव अपने ही आरजेडी पार्टी के खिलाफ अपने समर्थक का चुनाव प्रचार करेंगे। तेज प्रताप ने आरजेडी से नाराज होकर छात्र जनशक्ति परिषद पार्टी बनाई और अब वे इस पार्टी के समर्थन से अपना उम्मीदवार तारापुर उपचुनाव में संजय कुमार को बनाया है। आरजेडी के पूर्व नेता और पूर्व में कांग्रेस से तारापुर विधानसभा चुनाव लड़ चुके संजय कुमार ने अनुमंडल कार्यालय परिसर में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अभी खुद बोले हुए हैं। क्या बोले वो? समर्थन है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। लालू प्रसाद के परिवार से समर्थन है। आएंगे प्रचार में निश्चय। महागठबंधन में पहले से ही आरजेडी और कांग्रेस में उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने को लेकर विवाद चल रहा है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन के रिश्तों के बीच दरार पड़ गई है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कुशेश्वर स्थान पहले से ही कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक राम चुनाव हार गए। लेकिन अब उपचुनाव होने की घोषणा हुई तो आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी कुशेश्वर स्थान के साथ साथ तारापुर से भी उम्मीदवार आरजेडी के खिलाफ उतार दिया। कांग्रेस ने एक बार फिर से आरजेडी को कुशेश्वर स्थान से अपना उम्मीदवार को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया। कांग्रेस ने कल रात तक आरजेडी को प्रत्याशी वापस लेने का वक्त दिया था, लेकिन आरजेडी पर कोई असर नहीं हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जमकर एक दूसरे के खिलाफ नेता बयान दे रहे हैं, एक दूसरे को नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में कभी भी महागठबंधन टूटने की खबर आ सकती है। वैशाली जिले के बेलसर थाना इलाके के जारंग रामपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। यहाँ आपसी विवाद को लेकर धारदार हथियार से हमला कर पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस घटना में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और पति पत्नी का शत-विशत शव घटनास्थल पर पड़ा है। मृतक की पहचान शशि कुमार और पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी से मामूली बात को लेकर पहले से विवाद चला आ रहा था, जो आज खूनी खेल में बदल गया और इस दौरान लाठी डंडे और फरसा जैसे धारदार हथियार से हमले किए गए। इस दौरान पति पत्नी की मौत हो गई। बताया जाता है कि इस घटना में दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए हैं। हत्या के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। झारखंड के 150 मजदूर हिमाचल प्रदेश में फंस गए हैं। ये लोग खूंटी, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम जिले के रहने वाले हैं। दरअसल 2 अक्टूबर की रात को स्थानीय मजदूरों के साथ इनका विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। मारपीट के बाद इन्हें घर लौटने नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल के किन्नौर में सभी मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें ज्यादातर खूंटी के मजदूर हैं। जब से इस घटना की सूचना परिजनों को मिली है, उनकी चिंता बढ़ी हुई है। खूंटी में परिजनों ने श्रम अधीक्षक को आवेदन देकर किन्नौर में फंसे मजदूरों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। वहां 2 अक्टूबर की रात को उनके स्थानीय मजदूरों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद स्थानीय मजदूरों ने झारखंडी मजदूरों की जमकर पिटाई कर दी। दूसरे दिन पुलिस के सामने में 15 मजदूरों को पीटा गया। परिजनों को अब इन मजदूरों की जान की चिंता सता रही है। वैशाली की अदलपुर पंचायत में चुनाव खत्म होने के बाद 2 सरपंच पद के प्रत्याशियों के परिजनों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में 6 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना में फायरिंग की जाने की बात भी बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से वर्चस्व की लड़ाई में मारपीट किए जाने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। 10 घर से हम लोग पंडित जी ब्राह्मण है,
वो लोग कहा 10 घर पंडित जी होके तू लोग जीत कैसे गया, इसको घर से खींच के मारो। बताया जाता है कि अदलपुर पंचायत के लिए मालती देवी और सुशीला देवी में पंचायत पद के लिए कड़ी टक्कर है। इसी बात को लेकर दोनों प्रत्याशियों के परिजनों में तनातनी चल रही थी, जो चुनाव खत्म होते ही हिंसक झड़प में बदल गई। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। मधुबनी के बेनीपट्टी गांव स्थित उच्चैठ काली मंदिर की गिनती शक्ति पीठों में होती है। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर कालिदास को माता काली ने विद्वान होने का वरदान दिया था और महामूर्ख कालिदास महाविद्वान कालिदास के रूप में दुनिया भर में विख्यात हुए। यहाँ काले शिलाखंड में देवी की मूर्ति बनी है और माँ कमल के आसन पर विराजमान है। यहाँ माता का सिर्फ कंधे तक का हिस्सा ही नजर आता है, इसलिए इन्हें छिन्न मस्तिका दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। माना जाता है कि यहाँ छिन्न मस्तिका माँ दुर्गा स्वयं प्रादुर्भावित हैं और यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोक मान्यता है कि उच्चैठ भगवती से जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक मांग करता है उसे अवश्य पूरा करती हैं। इसलिए इन्हें दुर्गा के नवम रूप सिद्धिदात्री और कामना पूर्ति दुर्गा के रूप में भी लोग पूजते हैं। गोपालगंज में शारदीय नवरात्र को लेकर थावे दुर्गा मंदिर में मेला चल रहा है और इस मेले में आने वाले श्रद्धालु या पर्यटक गोपालगंज के ट्रेडिशनल पुड़किया मिठाई का स्वाद ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। थावे में पुड़किया की कई दुकान है और हर दुकान पर पुड़किया खाने के लिए लोगों का हुजूम देखने को मिलता है। गोपालगंज की प्रसिद्ध इस मिठाई का स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने के बाद लोग इसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। पुड़किया बनाने वाले कारीगर के मुताबिक ये मिठाई बाहर से देखने में सूखा होता है, लेकिन इसके अंदर चीनी की चाशनी भी भरी होती है। मैदे के आटे से बने रोटी के छोटे टुकड़े में इलायची और खोए से बने मिक्सर को इसमें भरा जाता है। पुड़किया से गोपालगंज की एक अलग पहचान है। लोग इसे खाते भी हैं और थावे माँ के प्रसाद के रूप में इसे पैक कर घर भी ले जाते हैं। इस बार आप भी गोपालगंज आएं तो इस पुड़किया का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। पूर्णिया में केला की खेती पर गंभीर संकट आ गया, जिससे किसान और कारोबारी परेशान हैं। पीलिया बीमारी से केला की खेती पूरी तरह तबाह हो चुकी। कृषि वैज्ञानिकों और खेती के जानकारों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पनामा बिल्टी बीमारी और इससे निपटने के लिए किया गया रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग ने यहाँ की मिट्टी को केले की फसल के लायक नहीं छोड़ा। देखते ही देखते यहाँ से केले ने विदा ले ली। लगभग 90% किसानों के खेतों से केला की फसल गायब हो गई। इससे किसानों की मानो रीढ़ ही टूट गई। अभी कुछ किसान खेती कर रहे हैं तो अब पीलिया बीमारी ने परेशानी खड़ी कर दी है। केला खत्म हो गए, पीलिया में सफेद हाथ बेसी पूरा बीमारी है। केला खत्म हो गए की होते मरले किसान। जानकारों की माने तो ज्यादा बारिश की वजह से केले में ये बीमारी आई है, जिसकी वजह से केले के तैयार पेड़ों पर संकट आ गया है। पेड़ का वजन बढ़ जा रहा है और फिर पेड़ गिर रहे हैं। बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के बने 21 साल हो गए, लेकिन आज भी कई जगह लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। धनबाद जिले की बाघमारा विधानसभा का नदखुरकी गांव, जहां हजारों लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बीसीसीएल ब्लॉक 2 परियोजना के ठीक सामने रहने से धूल और प्रदूषण की समस्या अलग से है।
इस विधानसभा से जलेश्वर महतो 2 बार विधायक बने थे। सरकार में उन्हें पीएचडी मंत्री बनाया गया था, लेकिन अपने ही विधानसभा के लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं दिला सके। वहीं वर्तमान में विधायक ढोलू महतो 3 बार से लगातार यहां जीत रहे हैं, लेकिन वो भी पानी की समस्या को दूर नहीं कर पाए और मूलभूत सुविधा के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। बाघमारा प्रखंड के 65 गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जिस मेगा जलापूर्ति योजना की बुनियाद 2018 में रखी गई थी, उसका लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। बीपीएससी के 44वें बैच के 40 डीएसपी को गृह विभाग ने नियुक्ति पत्र दे दिया। इनमें 14 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। नवरात्रि के पहले दिन शक्ति की आराधना के साथ महिला डीएसपी को मिले नियुक्ति पत्र ने उनका उत्साह बढ़ाया। आने वाले दिनों में ये महिला डीएसपी थाने में जाकर बिहार की तस्वीर बदलेंगी। गृह विभाग ने सभी डीएसपी को दहेज न लेने और नहीं देने का घोषणा पत्र देने का निर्देश दिया है। दरअसल सीएम दहेज लेने देने के विरोधी रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सभी पुरुष और महिला डीएसपी को एक शपथ पत्र भरने को कहा, जिसमें उन्हें यह अनिवार्य रूप से भरना होगा कि वो न तो 1 रुपया दहेज लेंगे और न ही 1 रुपया दहेज देंगे। मैं इसको बहुत एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा मुझे आगे। शपथ पत्र में साफ साफ लिखा है कि अगर दहेज से संबंधी कोई भी आरोप लगते हैं तो बिहार सरकार को आपको नौकरी से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार होगा। पेट्रोल की बढ़ती महंगाई और प्रदूषण की समस्या से मुक्ति पाने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक कारगर उपाय है, लेकिन अधिक कीमत से इसे आम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। गिरिडीह के एक युवक ने जुगाड़ तकनीक से इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है। पुरानी बाइक को राजकुमार राणा ने मॉडिफाई कर इलेक्ट्रिक बाइक का शक्ल दिया है। राजकुमार बागोदर में हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके दादा मैकेनिक थे और वहीं पिता भी मैकेनिक थे और अब राजकुमार को भी कुछ मैकेनिकल अनुभव है, जिसका उपयोग कर उन्होंने 40 साल पुरानी बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया। इस इलेक्ट्रिक बाइक में 12-12 वोल्ट के 4 बैटरी लगे हैं, जिन्हें बिजली से चार्ज किया जाता है। 3 से 4 घंटे में चार्ज होने के बाद ये बाइक 35 से 40 किलोमीटर चलती है। बाइक की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। न पेट्रोल का झंझट, न बाइक के शोरगुल और न ही धुएं से वायु प्रदूषण का खतरा। वहीं गियर और क्लच के किचकिच से भी मुक्ति। मधुबनी में झपटमारों का खौफ है। गुरुवार को जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर से झपटमारी की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों की करतूत जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झपटमार धीमे कदमों से गेट के अंदर प्रवेश करता है, फिर इधर उधर देखता है और मौका मिलते ही बड़ी तेजी से रुपयों से भरा झोला लेकर फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि लोक शिकायत विभाग का सुरक्षा गार्ड महेश प्रसाद एसबीआई से 1 लाख रुपया निकालकर बाल संरक्षण कार्यालय में एक लेटर रिसीव कराने आया था। पीड़ित गार्ड के मुताबिक वो कमरे के बाहर गेट पर ही रुपए वाला झोला रखकर अंदर पत्र देने गया और जब वापस बाहर लौटा तो उसका झोला गायब था। पीड़ित गार्ड ने नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। गया कोडरमा रेल सेक्शन पर आरपीएफ की ओर से ट्रेनों के चलाए जा रहे विशेष सर्च अभियान के दौरान पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गुरुवार को कोडरमा आरपीएफ की टीम ने 11.5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। एक सप्ताह के अंदर गांजा बरामदगी की ये दूसरी घटना है। इसके पहले पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से ही करीब 36 किलो से ज्यादा गांजा कोडरमा आरपीएफ की टीम ने बरामद की थी। इसमें 2 लोगों को भी मौके पर गिरफ्तार किया गया था। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के कोच S10 में चेकिंग के दौरान टॉयलेट के पास से 2 कार्टन में 3 पैकेज में गांजा पाया गया। आसपास बैठे यात्रियों से काफी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने दावा नहीं किया। तीनों पैकेट का कुल वजन 11.57 किलोग्राम पाया गया। बरामद सभी गांजा का अनुमानित कीमत करीब 1,10,000 रुपए आंका गया।
मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना के काजी अंडा टोल प्लाजा के समीप से जब्त चांदी की गहना मामले में गुरुवार को 3 सर्राफा कारोबारी समेत 5 को विशेष कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सुनवाई के बाद 5 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पास से 260 किलोग्राम नेपाली चांदी के गहने मिले थे, जिसका भारतीय बाजार में करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए मूल्य है। DRI की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई। इसमें बताया गया है कि DRI दिल्ली की सूचना पर मुजफ्फरपुर क्षेत्रीय यूनिट ने कार्रवाई की, जिसमें गहने जब्त करने के साथ साथ कार पर सवार केदारनाथ रोड निवासी सर्राफ शशांक अग्रवाल, मोहम्मद सुभान सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर शशांक के पिता विकास अग्रवाल उर्फ मुन्ना और संतोष कुमार को पकड़ा गया। इनकी दुकान पर भी छापेमारी की गई। करीब 3 दिनों की पूछताछ के बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनबाद में झरिया थाना क्षेत्र के गोपाली चौक में अवैध कोयला कारोबार का भांडाफोड़ हुआ है। इस दौरान ट्रक में लोड सहित बोरी में भरा लगभग 50 टन कोयला जब्त किया गया। वहीं केंदुआडी गोंदुडी ओपी क्षेत्र से करीब 25 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। पुलिस और CISF की संयुक्त छापेमारी में ये सफलता मिली। कोयला के कारोबार में पुलिस से भी माफिया की सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। पुलिस और CISF की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोयला तस्कर, लोडर सभी फरार हो गए। वहीं ट्रक गड्ढे में फंस गया, जिसे सुरक्षा बलों ने निकाला। पुलिस ट्रक मालिक और ड्राइवर पर मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि गोपाली चौक के पास BCCL एरिया 6 का NRK ट्रांसपोर्ट माइनिंग आउटसोर्सिंग कंपनी है। यहां से आउटसोर्सिंग कंपनी की सेटिंग से कोयला का उठावा कर गोपाल के जंगल में जमा किया जाता है, जिसके बाद उसे बरवा अड्डा और गोविंदपुर के भट्टों में भेज दिया जाता है। समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन पर दबंग अक्सर मनमानी करते हैं। नया मामला फिर सामने आया है, जहां समस्तीपुर मुजफ्फरपुर ट्रैक से लोकल ट्रेन गुजरने वाली थी। सिग्नल मिलते ही गेट नंबर 55 पर तैनात गेटमैन पवन कुमार ने रेलवे फाटक बंद कर दिया। तभी 4-5 युवक आधम के और दूसरी तरफ जाने के लिए रेलवे फाटक खोलने की जिद करने लगे, लेकिन जब गेटमैन ने मना कर दिया तो उन सिरफरों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र युवक अकेले गेटमैन पर टूट पड़े, लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने गेटमैन को बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक युवक फरार हो गए। मारपीट करने वाला युवक स्थानीय मोहल्ले का रहने वाला है। इस मामले में सदर DSP HS फकरी ने बताया कि मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया गया है और जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में 1 अक्टूबर से खेली जा रही 40वीं NTPC सीनियर आर्चरी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की महिला कंपाउंड टीम की मुस्कान किरार, रागिनी मार्को, सृष्टि और निकिता के टीम ने स्वर्ण पदक जीता। मुस्कान ने व्यक्तिगत ओलंपिक राउंड में रजत पदक जीता। इसी स्पर्धा में रागिनी ने कांस्य पदक जीता। वहीं इवेंट का गोल्ड मेडल ज्योति सुरेखा ने अपने नाम किया। सेमीफाइनल में मुस्कान ने रागिनी के खिलाफ 150 से 150 अंक हासिल करते हुए विश्व रिकॉर्ड की बराबरी भी की। बहुत अच्छा फील होता है जब हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इट्स अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड एंड मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की है। झारखंड में तीरंदाजी और हॉकी की अपार संभावनाएं हैं। इन खेलों की प्रतिभाओं को उभारने का हर संभव प्रयास हो रहा है। इन खेलों में थोड़ा सा पुशबैक मिले तो प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। डिजिटल युग में दुनिया भर की जानकारी पल भर में आपके सामने आ जाती है। ऐसे में पुस्तकालय वीरान पड़ने लगे हैं। लखीसराय शहर के इकलौते पुस्तकालय की स्थिति को लेकर आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। श्री युवक पुस्तकालय 96 साल पुराना है और दुर्लभ पुस्तकों के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की तमाम पुस्तकों से संपन्न है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ कोई भी इन किताबों को पढ़ने नहीं आता, लिहाजा पुस्तकों पर धूल जम रही है। 2018-19 से डिजिटल युग होने के कारण पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम लोग आता है।
इस पुस्तकालय में पांडुलिपि, वेद पुराण की पौराणिक पुस्तकें, हिंदी साहित्य और संस्कृति से जुड़े करीब 10,000 से अधिक ज्ञानवर्धक किताबें उपलब्ध हैं। लेकिन कोरोना काल में इस पुस्तकालय की स्थिति और भी खराब हो गई है। रखरखाव के अभाव में किताबों को दीमक खा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।